दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद 1948 के आसपास इसराइल ने आगे बढ़ना शुरू किया। कहने के लिए वो आज़ाद देश था, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं था। जहां एक और अरब तेल बेच बेच कर अमीर हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ इसराइल जैसे तैसे खड़े होने की कोशिश कर रहा था। वो अपनी सैन्य ताकत बढ़ाना चाहता था, ताकि उसे कोई भी भविष्य में नुकसान और नज़रअंदाज ना कर सके। इसी कड़ी में इसराइल ने नए नए हथियार बनाने शुरू कर दिए। शुरुआत में इसराइल के इस कदम का बहुतों ने मजाक उड़ाया, पर वो अपने रास्ते पर चलता रहा। यही कारण है कि आज इसराइल हथियारों और सेना के मामले में सबसे बेहतर देशों में गिना जाता है। आजादी के बाद से इसराइल ने बहुत जंग लड़ी और हर जंग के बाद वो एक ताकतवर देश बनता गया। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इसराइल के मिलिट्री के बारे में सब कुछ, और जानेंगे कि आज के समय इसराइल कितना ताकतवर देश है। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। आगे बढ़ने से पहले आपको एक फन फैक्ट बता दूं कि इसराइल के सभी छात्रों के लिए इसराइल डिफेंस फोर्स से जुड़ना अनिवार्य होता है। 18 साल तक अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद छात्रों को मिलिट्री ट्रेनिंग लेनी होती है। महिलाओं के लिए 2 साल और पुरुषों के लिए 3 साल मिलिट्री में काम करना अनिवार्य है। दोस्तों, मैं ऐसे ही एजुकेशनल टॉपिक पे बात करता हूँ, तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो अब आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। और अब आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हैं और मेरी वीडियोस को वहां पे भी शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको एडवांस MS एक्सेल सीखना है तो मैं आपको 1475 रुपए का कोर्स फ्री में दे सकता हूँ। और अगर आपको फाइनेंशियल मार्केट, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड के बारे में जानना है तो मैं आपको 4720 रुपए का कोर्स फ्री में दे सकता हूँ। दोनों कोर्सेज की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसराइल आर्मी के मैन पावर की बात करें तो इसराइल के पास एक्टिव पर्सनल 1,76,500 है और रिजर्व पर्सनल 4,45,000 है। अवेलेबल फॉर मिलिट्री सर्विस 15,54,186 मेल्स हैं और 15,14,063 फीमेल्स हैं, जिनकी एज 17 से 49 ईयर्स है। और आपको बता दूं कि इसराइल की जनसंख्या सिर्फ 91 लाख है। इसराइल के लिए उसकी सेना सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। अपनी सेना और उससे जुड़ी टेक्नोलॉजी के कारण ही वो आज दुनिया के सामने अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। माना जाता है कि इसराइल अपने देश के बजट का एक बड़ा सा हिस्सा अपनी सेना को देता है, लगभग अपनी GDP का 5.1%। करोड़ों का ये बजट सुनिश्चित करने के लिए होता है कि सेना को किसी भी चीज़ की कमी ना हो। इसराइल का मिलिट्री बजट 18.5 बिलियन डॉलर्स का है। बहुत कम ही देश सेना के लिए इतना बड़ा बजट निर्धारित करते हैं। इस बड़े हिस्से में जिस चीज़ पर सबसे ज़्यादा पैसा खर्च होता है वो है नई टेक्नोलॉजी। कोई भी देश आज के समय में सिर्फ अच्छे सैनिकों के भरोसे जंग नहीं जीत सकता है। आज के युग में टेक्नोलॉजी का एक अहम रोल होता है। इसराइल इसको समझता है, इसीलिए अपने हथियारों में उसका भरपूर प्रयोग भी करता है। आज की बात करें तो इसराइल खुद ही हर तरह के हथियार बनाने में सक्षम है। एक छोटे से देश होने के बावजूद इसराइल में 150 से ज्यादा डिफेंस कंपनीज हैं। 2017 में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूशन ने बताया कि वर्ल्ड की टॉप 100 डिफेंस कंपनी में इसराइल की 3 कंपनी हैं, एल्बिट सिस्टम, इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री और राफेल। राफेल के नाम से कंफ्यूज मत होइएगा, ये राफेल कंपनी है, एयरक्राफ्ट नहीं। इसराइल दुनिया का 8वां लार्जेस्ट वेपन एक्सपोर्टर है। 2017 में $9 बिलियन का वेपन एक्सपोर्ट किया था इसराइल ने, 2018 में $7.5 बिलियन का। तो ये तो बेचने की बात थी। वेपन के खरीदने की बात करें तो इसराइल लगभग 64% वेपन अमेरिका से खरीदता है, 27% जर्मनी और 8.9% इटली से। इसराइल के पास लैंड फोर्सेस में टैंक्स 2200 है, आर्म्ड फाइटिंग व्हीकल्स 6766 है, टोटल आर्टिलरी 1522 है, सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी 614 है, रॉकेट आर्टिलरी 48 है। एयर फोर्सेस में टोटल एयरक्राफ्ट 772 है, फाइटर एयरक्राफ्ट 52 है, मल्टी रोल एयरक्राफ्ट 352 है, अटैक एयरक्राफ्ट 25 है, हेलीकॉप्टर्स 177 है। नेवी फोर्सेस में टोटल नेवल 74 है, एयरक्राफ्ट कैरियर डिस्ट्रॉयर फ्रैगेट 0 है, कॉर्वेट्स 3 है और सबमरीन 5 है। न्यूक्लियर वेपन इसराइल के पास 80 से 200 है, पर कुछ एजेंसीज बोलती हैं कि न्यूक्लियर वेपन की संख्या इसराइल के पास 400 है। और ये हो भी सकता है क्योंकि इसराइल ज्यादातर चीजें हिडन रखता है। इसराइल की मिसाइल टेक्नोलॉजी दुनिया के बहुत से देशों से कहीं ज्यादा एडवांस है। बोला जाता है कि मिडिल ईस्ट में इसराइल जैसी मिसाइल टेक्नोलॉजी किसी भी देश के पास नहीं है। इसराइल के पास हर रेंज की मिसाइल है, शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, लॉन्ग रेंज। हर मोड की मिसाइल है, जैसे कि एयर टू सरफेस, एयर टू एयर, सरफेस टू एयर। हर वेट की मिसाइल है, जैसे कि लेस, मीडियम, हैवी वेट। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि ये कुछ पावरफुल मिसाइल्स हैं इसराइल की, जैसे कि पोपाय, हार्पून, गैब्रियल। जेरिको 2 और जेरिको 3 ये इसराइल की लॉन्ग रेंज हैवी वेट न्यूक्लियर मिसाइल है, जो लगभग 400 टन का न्यूक्लियर वेपन आराम से ले जा सकती है। इसराइल सेना बहुत ही खतरनाक मानी जाती है। असल में इसके पास कुशल सैनिकों की फौज तो मौजूद है, साथ ही इसके पास नायाब हथियारों का एक बड़ा जखीरा भी मौजूद है। इसकी खोज के बाद इसराइल ने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया।
आज के समय में हर देश मिसाइल बनाने में जुटा हुआ है ताकि बैठे बैठे दुश्मनों का सफाया किया जा सके। क्योंकि इसराइल चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है, इसीलिए उसको भी दुश्मन देशों की मिसाइल का खतरा था। इसराइल को इस बात का डर था कि कभी भी दुश्मन उसे अपना शिकार बना सकते हैं। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसने विचार किया कि क्यों ना एक एंटी मिसाइल को बनाया जाए। इस सोच के साथ वो आगे बढ़ा और मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर देने वाला एंटी मिसाइल सिस्टम बनाकर इतिहास रच दिया। इसराइल ने अमेरिका की मदद से एरो 3 सिस्टम बनाया है। इसकी मदद से देश की तरफ आने वाली दुश्मनों की मिसाइल और रॉकेटों को हवा में ही निशाना बनाकर नष्ट किया जा सकता है। एरो 3 बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड का अपग्रेडेड वर्जन है। इसराइल का यह डिफेंस सिस्टम पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर माना जाता है। इस सिस्टम से निकलने वाली मिसाइल की रफ्तार प्रति 1 मिनट में 2.5 किलोमीटर है। इससे निकलने वाली मिसाइल हवा में 50 किलोमीटर की दूरी तक किसी भी चीज को उड़ा सकती है। बराकिट मिसाइल जमीन से हवा में मार करने वाली अचूक मिसाइल है। इसका पहला टेस्ट 1996 में किया गया था और 1998 में इसे एयरफोर्स में शामिल कर लिया गया। करीब 4000 किलोमीटर की रेंज वाली इस मिसाइल की दुनिया भर में डिमांड है। इसराइल ने इस मिसाइल को अपने कुछ ही भरोसेमंद देशों को बेचा है। इसमें भारत का नाम भी शामिल है। ELM-2238 स्टार को दुनिया का सबसे आधुनिक रडार माना जाता है। इसकी खासियत ये है, ये आसमान और जमीन पर दुश्मनों के हथियारों को 250 किलोमीटर दूर से पकड़ सकता है। इस टैंक को न सिर्फ इसराइल बल्कि दुनिया के सबसे घातक और बेहतरीन टैंक में से एक माना जाता है। कहते हैं कि इसमें बाकी टैंकों में से काफी अलग टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है। कोई दूसरा देश ऐसा टैंक ना बना पाए, इसीलिए इसराइल ने इस टेक्नोलॉजी को गुप्त रखा हुआ है। ये टैंक थल सेना को बहुत ताकत देता है। कहते हैं कि जब यह मैदान पर उतरता है तो दुश्मन भागने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसराइल उन देशों में से एक है जिसके पास जासूसी सैटेलाइट है, जैसे कि एमोस कम्युनिकेशन सैटेलाइट, एरोस, ओफैक, टेक्सार। इन सैटेलाइट को इसराइल ने खुद ही बनाया है। ये सैटेलाइट बाकी देशों से छोटी है पर कमजोर नहीं है। आसमान में इसकी मदद से इसराइल सेना अपने दुश्मन को देख सकती है, फिर चाहे मौसम साफ हो या ना हो। मीलों दूर बैठे दुश्मन पर भी इसका कैमरा नजर रखता है। ड्रोन बनाना और इसे लड़ाई में इस्तेमाल करना इसराइल ने ही शुरू किया था। इसराइल की इस सोच ने जंग का तरीका ही बदल दिया। उस दिन के बाद से हर देश अपनी सुरक्षा को बढ़ाने के लिए ड्रोन का सहारा लेने लगा। ये छोटा सा प्लास्टिक का प्लेन कब आपके ऊपर से गुजर जाए किसी को पता भी नहीं चलता है। इसराइल के पास 6 अलग टाइप के ड्रोन है, जैसे कि हेरॉन, एटैन, हार्पी, हरूप, हर्मेस, स्काईलार्क। इसराइल का ये ड्रोन दुनिया का सबसे खतरनाक ड्रोन है। इसे सबसे पहले 1962 में डिजाइन किया गया था, लेकिन अब इजरायली आर्मी ने इसे इतना आधुनिक बना दिया गया है कि ये ड्रोन ना होकर एक फाइटर प्लेन की शक्ल ले चुका है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अमेरिका जैसे देश ने भी इसराइल से ये ड्रोन खरीदा है। इस ड्रोन का इस्तेमाल मिसाइल लॉन्चर के रूप में भी किया जा सकता है। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये किसी भी रडार में पकड़ में नहीं आता है। इसका सबसे पहला इस्तेमाल इसराइल ने 1969 में इजिप्ट के खिलाफ किया था और फिर 1982 में लेबनान के खिलाफ किया गया था। इसी ड्रोन ने इन दोनों देशों की मिलिट्री लोकेशन बता दी थी। फिर इससे मिली जानकारी के बाद ही इजरायली एयरफोर्स ने इजिप्ट और लेबनान में तबाही मचा दी थी। जमाना डिजिटल हो चुका है। रोबोट कभी एक मशीन हुआ करता था, लेकिन आज उसका स्वरूप बदल चुका है। पूरी दुनिया अपने अपने तरीके से रोबोट का इस्तेमाल कर रही है। इस कड़ी में इसराइल ने रोबोट को दूसरे कामों से हटाकर सेना का एक हिस्सा बना दिया है। सेना में वो एक असली सिपाही की तरह काम करता है। इसराइल ने एक ऐसा रोबोट बनाया जिसमें कई सारे कैमरे लगे हुए हैं और बंदूकें लगी हुई हैं। ये देखने में जरूर छोटा सा रोबोट लगता है, मगर पल भर में किसी की भी जान लेने में माहिर है। दूर बैठे हुए इजरायली सिपाही अपने दुश्मन की सारी खबर इसके जरिए ले सकते हैं। इतना ही नहीं, इसमें एक उपकरण ऐसा भी लगा है जिससे ये सामने खड़े दुश्मन को थोड़ी देर के लिए अंधा कर सकता है। इसराइल की खुफिया एजेंसी है। ये दुनिया भर से जानकारी इकट्ठा करती है, साथ ही सेना को भी नियंत्रण में रखती है। ये हर कदम में सेना के साथ मिलकर काम करती है। कई बार इसने सेना के साथ मिलकर ऐसे कामों को अंजाम दिया जो कि बहुत खतरनाक थे। इसे एक तरह से सेना की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। मोसाद को भी सेना की तरह सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस रखा जाता है। आतंकवाद के तरीके अब बदल चुके हैं। कभी आतंकवाद सिर्फ बंदूकों से होता था, पर आज ऐसा नहीं रहा। दिन ब दिन इंटरनेट का प्रभाव बढ़ता जा रहा है और आज वह लोगों की दिनचर्या में भी अपनी जगह बना चुका है। इसी का फायदा उठाकर आतंकी संगठन अपने नापाक इरादों को पूरा करने में इसको अपना हथियार बना लेते हैं। तो इसी सब से बचने के लिए इसराइल अब इंटरनेट सिक्योरिटी पे ज्यादा ध्यान दे रहा है। जमीन के साथ साथ अब इसराइल इंटरनेट पर भी खुद को ताकतवर बना रहा है।
इसराइल ने अपने इंटरनेट सुरक्षा विभाग में हैकरों को नौकरी दी है। इन हैकरों का काम है कि दुनिया भर के बाकी हैकरों को रोकना। इस काम में भी इसराइल इतना तेजी से उन्नति कर रहा है कि आज दुनिया के सबसे बेहतर साइबर सिक्योरिटी में उसका नाम आता है। इतना ही नहीं, जिन हैकरों के साथ वो काम करता है उनके साथ मिलकर इसराइल ने एक ऐसा हथियार भी बनाया है कि ये हथियार बुरे हैकरों को रोकता है। इसराइल सेना ने साइबर स्पाई भी रखे हैं। साइबर स्पाई मतलब इंटरनेट के जासूस जो इंटरनेट पर बैठे बैठे सारी गुप्त जानकारी हासिल करते हैं और सेना को सौंपते हैं। तो इसराइल ने जिन हालातों में अपनी शुरुआत की थी, आज वह उससे बहुत आगे बढ़ चुका है। निश्चित रूप से ये सफर आसान नहीं था। यहाँ तक पहुँचने के लिए उसे कई सारी विफलताओं का सामना करना पड़ा होगा। बावजूद इसके अपनी अटूट इच्छा शक्ति के बलबूते पर वह अपनी राह पर चलता रहा और परिणाम दुनिया के सामने है। हथियारों के मामले में सारी दुनिया आज उसका लोहा मानती है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।